दोस्तों, कनाडा जैसे देश का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको वहीं की कुछ हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द इनुइट विलेज डिसअपियरेंस। दोस्तों, नूनावुट कनाडा में अंजीकुनी झील के पास पूरा का पूरा इनुइट गांव का गायब होना कनाडा के इतिहास में एक रहस्य बना हुआ है। नवंबर 1930 को जो लायल नाम के एक फार ट्रैपर यानी कि जानवरों के फार को निकालने वाले व्यक्ति को अपने यात्रा के दौरान एक एबंडन्ड गांव मिला, लेकिन उसे इसे साबित करने के मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव में लगभग 30 इनुइट परिवार का घर था जो गायब हो गए थे और वहां पर उन्हें जबरन भगाए जाने का कोई निशान नहीं था। चीजों को और अधिक बारीकी से देखने के बाद जो लायल ने उन सबूतों को खोज निकाला जो लोगों के अचानक गायब होने की ओर का इशारा करता था। घरों को पूरी तरह से खाने के सामान, कपड़े और पर्सनल चीज से भरा ही छोड़ दिया गया था। कुछ मामलों में तो स्टोव पर आग भी जल रहा था, जो ये दर्शाता है कि गांव को बिना किसी के वार्निंग के ही छोड़ दिया गया था। सबसे अधिक हैरान कर देने वाली बात यह है कि किसी भी तरह के निशान या पैरों के निशान वहां से गायब थे। जो लायल ने अपने छानबीन की रिपोर्ट रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP को दिया, जिसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हालांकि आसपास के जगहों की जांच पड़ताल करने के बाद भी गायब हुए गांव वालों का कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी उनका फेट अननोन है। इसे लेकर कई अटकलें और थ्योरीज सामने आती हैं, जिसमें पैरानॉर्मल इंटरवेंशन से लेकर मास माइग्रेशन का जिक्र किया जाता है। खैर, गांव के लोगों के गायब होने की इस घटना ने रिसर्चर्स, हिस्टोरियन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जो इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ का मानना है कि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है या फिर ये पूरी तरह से गलत है। वहीं कुछ इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि ये एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना है। अंजीकुनी झील में इस गांव का कोई फिजिकल एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही कोई इस जगह पर किसी अवशेष के होने का जिक्र करता है। इसीलिए हमें गायब हुए इस गांव के सच्चे इतिहास को जानने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर रिलाई करना होगा। सैलिश सी ह्यूमन फूट डिस्कवरीज। दोस्तों, अगस्त 20 साल 2007 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा और वॉशिंगटन में सालिश समुंदर के तट पर कई मानव पैर मिले। कनाडा में BC कॉर्नर सर्विस ने दिसंबर 2017 में कहा कि सभी इन्वेस्टिगेशन में ऑथोरिटीज द्वारा बेईमानी किया गया था और वो पैर उन लोगों से आया जो एक्सीडेंट में मारे गए या तो आत्महत्या कर लिए या फिर उनकी हत्या हुई, जो इसकी भी संभावना है। पैर तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान अलग हो गए। यूजुअली पैर जूतों में पाए गए। हो सकता है कि डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए इसे इस तरह रखा गया हो। लोगों को लगता है कि ये एक शातिर सीरियल किलर का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे डिस्कवरी के होने से लेकर अभी तक इसकी मिस्ट्री कम हो गई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपना ही एक अलग थ्योरी बनाया जो मीडिया में मौजूद खबर के मुकाबले लगभग सटीक था। द स्क्रीमिंग टनल। वीडियो में आगे बढ़े तो अगले नंबर पर है स्क्रीमिंग टनल। जी हां, स्क्रीमिंग टनल नायग्रा फॉल्स ओंटारियो के पास मौजूद हैं, जो कोई आम पासवे नहीं है। ये 125 फीट लंबा सुरंग 18वीं सदी के दौरान बनाया गया था और मुख्य रूप से ये ग्रैंड ट्रंक रेलवे के लिए एक ड्रेनेज सुरंग के रूप में था। तब के समय में चले तो ये सुरंग किसानों के लिए आने जाने के एक रास्ते के रूप में भी काम करता था।
लोकल लेजेंड का मानना है कि ये सुरंग एक जवान लड़की के द्वारा भूतिया बन गया है, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। वैसे इस कहानी के कई वर्जन हैं, लेकिन सभी कहानियों में कुछ समानता है। एक वर्जन में लड़की धधकती आग में फंस गई थी, जबकि अन्य अकाउंट्स दावा करते हैं कि उसका पिता ने ही आग लगाई थी। कुछ अन्य कहानियां बताती हैं कि उसके साथ मारपीट हुई थी और बाद में उसी सुरंग में बड़े ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी गई। वैसे अगर आप इस सुरंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि ये जगह फिसलन भरी और अनइवन है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शैग हार्बर इंसिडेंट। दोस्तों, शैग हार्बर कनाडा के सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिस्ट्रीज में से एक है। 4 अक्टूबर साल 1967 की शाम नोवा स्कोशिया के अटलांटिक तट के निवासियों ने आसमान से आती हुई एक अजीब रोशनी देखी जो शैग हार्बर के पानी में जा गिरी। इसके बाद लोकल अथॉरिटीज द्वारा इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। शुरुआत में लगा कि ये कोई प्लेन क्रैश की घटना होगी। गोताखोरों ने जब शैग हार्बर की गहराई में जाकर खोज किया तो पानी के अंदर उन्हें कोई भी मलबा नहीं मिला, जिससे लोकल अथॉरिटीज और भी हैरान हो गई। आई विटनेस अकाउंट्स यहाँ पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होने का वर्णन करते हैं, जिसमें मल्टीपल लाइट्स लगे हुए थे और पानी के अंदर समाने से पहले वो शैग हार्बर के ऊपर मंडरा रहा था। लोकल रेसिडेंट्स और मछुआरों से मिले रिपोर्ट्स ने इन नजारों की पुष्टि की, जिसके चलते इस घटना के आसपास और भी रहस्य जुड़ गए। रॉयल कैनेडियन नेवी और कोस्ट गार्ड द्वारा भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद किसी भी कंक्लूसिव एविडेंस और एक्सप्लेनेशन का खुलासा नहीं हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि इसका कनेक्शन अलौकिक शक्ति से है, लेकिन इसके बारे में जब कोई भी सुराग नहीं मिला और ना ही इस घटना को एक्सप्लेन किया जा सका। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट इस घटना को नेचुरल फेनोमेना और मिस आइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट बताती हैं, लेकिन घटना के बारे में ये जवाब सुनकर लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। दशकों बाद भी शैग हार्बर इंसिडेंट लगातार रिसर्चर्स और यूएफओ में रुचि रखने वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। द लेक ओंटारियो सर्पेंट। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा बॉर्डर के बीच मौजूद ओंटारियो झील ग्रेट झील का छोटा और पूर्वी भाग है। फिर भी ये हार्बर एक रहस्यमय क्रीचर जो पानी के नीचे छिपा हुआ रहता है, उसकी कहानियों की वजह से फेमस है। उस क्रीचर की कहानी लोकल लोगों के बच्चों को पता है। वैसे उस जीव को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है, वे सभी एक लंबे और सर्पेंट लाइक क्रीचर की बात करते हैं। क्रीचर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मेट्रोसॉरस और किंगस्टाई। उस क्रीचर को उसके टेढ़े शरीर और मल्टीपल हम्प्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ओंटारियो झील के सर्पेंट की साइटिंग्स इंडिजिनस लोगों के समय का है, जो यूरोपियन कोलोनाइजेशन से बहुत पहले इस इलाके में निवास करता था। ओवर द इयर्स क्रीचर के साथ मुठभेड़ के रिपोर्ट्स आज भी कायम है और गवाहों ने भयानक नजारों का वर्णन एक बड़े से रेप्टाइलियन बीस्ट के रूप में किया है, जो चुपचाप पानी में ग्लाइडिंग करता है। ठोस सबूतों के बावजूद ओंटारियो झील के सर्पेंट की कहानी लगातार लोगों को एंटरटेन करती आ रही है। मैसिव डायनासोर स्कल। दोस्तों, सींग वाले डायनासोर की पूरी खोपड़ी, जिसकी लंबाई 6 फीट तक थी, उसे साल 2014 में एल्बर्टा बैडलैंड्स में खोजा गया था। प्रोटोरोसॉरस की खोपड़ी डार्ला जेलेनित्स्की द्वारा ढूंढा गया था, जो कैलगरी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और रिसर्च असिस्टेंट थी। इस इलाके में इतने बड़े आकार का इस तरह की कंप्लीट स्कल स्पेसिमेन का मिलना
काफी रेयर है। इस जानवर की खोपड़ी पर बड़े बड़े बोनी स्ट्रक्चर थे जो इसके थुतन के ठीक ऊपर थे, जिसकी वजह से यह दिखने में काफी स्ट्रेंज लगता होगा। प्रोफेसर जेलेनित्स्की और उनकी रिसर्च टीम को अल्बर्टा बैडलैंड से खोपड़ी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करीब 10 दिन का वक्त लगा, जिसमें वे बड़े बड़े पत्थरों को निकालने में कामयाब हुए। सबसे पहले खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया और उसके बाद निचले हिस्से को भी निकाला गया। प्रोफेसर ने कहा कि इस डिस्कवरी से हमें प्रोटोरोसॉरस के बायोलॉजी का पता चलता है। नहानी नेशनल पार्क प्रिजर्व कनाडा के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड नहानी नेशनल पार्क प्रिजर्व एक विशाल जंगली सैंक्चुरी है जो अपने ऊबड़ खाबड़ सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये सैंक्चुरी अद्भुत है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एडवेंचर और नेचर को पसंद करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा धरती पर मौजूद ये अद्भुत जगह खुद को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है। नहानी नेशनल पार्क के बीचों बीच नहानी नदी भी बहती है जो काफी सुंदर और हरे भरे जंगलों से भरी पड़ी है। नदी अपने सफेद तेज पानी के लिए जानी जाती है, जिसमें लेजेंडरी वर्जीनिया फॉल्स शामिल हैं, जो नायग्रा फॉल्स की दुगनी ऊंचाई से नदी में गिरता है। अपनी सुंदरता और विविधता के साथ नहानी नेशनल पार्क में करीब 40 से भी अधिक मैमल्स और वाइल्ड लाइफ की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भालू और भेड़िए शामिल हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में पक्षियों की प्रजाति भी देखने को मिलती हैं, जो पक्षियों से प्रेम करने वालों और जंगली जानवरों से प्यार करने वालों के लिए इसे स्वर्ग बनाता है। यहाँ की सबसे आइकॉनिक फीचर में से एक टावरिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं, जिसे सर्की ऑफ द अनक्लाइम्बेबल्स के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर के क्लाइंबर्स को इसके चुनौती भरे रास्तों को पार करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। हॉन्टेड हिस्ट्री ऑफ बास्टियन स्क्वायर। दोस्तों, बास्टियन स्क्वायर एक सुंदर और हिस्टोरिक जगह है जो गवर्नमेंट स्ट्रीट से लेकर वाटर फ्रंट तक फैला हुआ है। इसका नाम हडसन बे कंपनी बास्टियन और फोर्ट से आया है, जो एक समय इस जगह पर था। कॉलोनियल सेटलर्स के आने से पहले इस इलाके के बारे में इंडिजेनस कम्युनिटी मानती थी कि इस जगह के पास स्ट्रॉन्ग मिस्टिकल पावर्स है। आज जहां पर सुंदर प्लाजा है जो दुकानों, रेस्टोरेंट्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग से भरा है। ये स्क्वायर एक समय लोकल लोगों के हिसाब से पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हब हुआ करता था। स्क्वायर की एक डार्क पास्ट ये भी रही है, जिसमें अपराध, सजा और ट्रेजेडी की कहानियां शामिल हैं। 19वीं सदी के मुख्य में बास्टियन स्क्वायर में जेल और फांसी घर थे, जहां क्रिमिनल्स को सजा दी जाती थी। विजिटर्स यहां पर अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना होने का दावा करते हैं, जबकि लोगों का मानना है कि फांसी पर चढ़ाए गए विक्टिम्स की आत्मा यहां पर भटकती है। वहीं फांसी की सजा देने वाले जज के भूत का भी यहाँ पर होने की संभावना बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर विजिट करने वाले लोगों का मानना है कि उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनने को मिलती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।